हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जय टीचिंग सेंटर में स्वागत है। आज त्रिकोणमिति का पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ। और जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं, पहले पार्ट 1 देख लें, ताकि पार्ट 2 देखने में आपको पार्ट 2 देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इससे पहले यदि हमारी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे दबाना न भूलें। तो त्रिकोणमिति का पार्ट 2 में हम प्रमुख क्वेश्चन आज बताने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है। कॉट थीटा कितना दिया हुआ? 7/8। कॉट थीटा बराबर कितना दिया हुआ? 7/8। तो पहला में क्या निकालना है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा में निकालना क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो आते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन हल दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर कितना दिया? 7/8। और कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है b/p। b क्या हो गया? आधार हो गया। p क्या हो गया? लंब बराबर 7/8। इसको थीटा मान लेते हैं। थीटा के सामने का भुजा लंब होता है, तो लंब कितना हो गया? 8 और आधार कितना हो गया? 7। इसका नाम दे देते हैं ABC। तो सबसे पहले कर्ण है, कर्ण नहीं मालूम है, कर्ण AC निकाल लेते हैं। कर्ण AC बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होगा 8 × 8 = 64 और 7 का स्क्वायर होगा 7 × 7 = 49। जोड़ते हैं तो 9 × 4 = 13 के 3 4 × 4 = 10 1 × 1 = 113 आ गया। 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए क्या होगा? रूट में रहेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन पर आते हैं। पहला निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसका क्या करना है? मान निकालना। तो इस यहाँ पर हम डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं, या तो इसको पहले फार्मूला पर तोड़ करके फार्मूला पर हल करके इसको छोटा कर लेते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है। इसका मतलब क्या है? इसको अगर a मानते हैं तो a प्लस b और a माइनस b, तो क्या फार्मूला होता है? a² माइनस b²। तो आपका हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी है तो a² यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे हो जाएगा 1, ये भी a प्लस बी है और a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, ये क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब को p से सूचित करते हैं, कर्ण को a से, इसका क्या? स्क्वायर। उसी तरह आपको 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है? b/h, इसका भी स्क्वायर। तो 1 माइनस p थीटा के लिए लंब कितना हो गया? 8 बटे कितना है? 1 माइनस 8 बटे कर्ण। कर्ण कितना है? कर्ण अभी निकाले कितना? √113। तो √113 इसका क्या? पूरा का स्क्वायर बटा 1 माइनस आधार। जब लंब 8 हो गया तो आधार कितना हुआ? 7। तो 7 बटे कर्ण तो वही रहेगा 113 का स्क्वायर। यहाँ बराबर 1, 8 का स्क्वायर कितना होगा? 8 × 8 = 64। ये स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा? स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? 113।
बटा 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 49, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। यहाँ भी स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा तो कितना होगा 113। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके भी नीचे क्या है, कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो ऊपर क्या हो गया, भिन्न का घटाव, और नीचे भी क्या हो गया, भिन्न का घटाव। तो ऊपर का काम ऊपर करेंगे, नीचे का क्रिया नीचे। तो 1 और 113 का लसा कितना होगा 113। 1 से भागा देंगे 113 में तो 113, 113 गुने 1 113, माइनस 113 में 113 से भागा देंगे तो 1, और 1 गुने 64 तो क्या होगा 64 बटे, फिर 1 और 113 का लसा कितना होगा 113। अब 1 से भागा देंगे तो कितना आएगा 113, और माइनस कितना होगा 49। तो घटाते हैं 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 1 दाएँ 10 3 13, 13 में से 4 गया तो 9 बचा, और ये कितना बच गया 0। तो 10 में से 6 गया तो कितना 4, और बटे कितना 113। ये भागा में, भागा से क्या होगा, ये क्या आपका नीचे बटा में, भागा में है तो भागा से गुना करेंगे तो क्या होगा पलट जाएगा, 113 ऊपर चल जाएगा। इसको घटा के लिखते हैं, 13 में से 9 गया तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना 9 4 13, आई बचा 0, यानी 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6। तो 113 कट गया तो आपका कितना आ गया आंसर 49 बटे 64। एक आंसर आ गया। दूसरा पूछ रहा है, दूसरा आपको पूछ रहा है, तो दूसरा में क्या निकालना, कॉट स्क्वायर थीटा का मान। किसका निकालना, कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार b बटे लंब, यानी p, आधार को b से, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो थीटा के लिए आधार कितना हो गया 7 हो गया 7, और लंब कितना हो गया 8, तो इसका स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 7 है 49, और 8 का स्क्वायर कितना होगा 8 64। तो दूसरा में निकालना कॉट स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है b बटे p, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। तो आधा थीटा के लिए लंब कितना हो गया 8, थीटा के सामने का भुजा क्या होता है लंब, ये आधार, तो आधार कितना है 7, तो b 7 लिखे, और लंब कितना 8, तो 7 का स्क्वायर 7 है 49, और 8 का स्क्वायर क्या होगा 8 64। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण। न्यून कोण किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा। जहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और बी क्या है न्यून कोण। न्यून कोण किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा। और ये भी दिया, जहाँ क्या दिया हो कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ, तो क्या करा दिखाइए, यानी सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना, कोण ए बराबर कोण बी। तो इसके लिए पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। कोण ए और बी न्यून कोण है, तो ये हो जाएगा और बी। करा कि कोण ए और बी क्या न्यून कोण, ये तो 90 डिग्री है तो इसको मान लेते हैं सी। तो कोण ए और कोण बी क्या न्यून कोण है, तो ए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हो कॉस ए। तो चलते हैं कॉस ए, कॉस ए बराबर, तो कॉस ए ही है। कॉस ए बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार को बी से सूचित करते हैं, आधार बटे कर्ण। इसलिए कॉस ए बराबर ए के लिए सामने का भुजा तो लंब हो गया, तो लंब क्या हो गया बी सी, और आधार क्या हो गया ए सी, ए सी बटे कर्ण तो क्या होगा ए बी। इसको समीकरण 1। तथा दूसरा क्या कॉस ए तो निकाल लिया, कॉस बी हम निकालते हैं, कॉस बी फॉर्मूला तो ही रहेगा बी बटे एच, यानी आधार बटे कर्ण। इसलिए कॉस बी बराबर, तो बी के लिए कौन बी कर रहा है, तो बी है,
तो बी के सामने का भुजा ही तो लंब हो गया, क्योंकि लंब आधार क्या होता है, बदलते रहता है। जो कोण को सूचित करेंगे उसके सामने का भुजा क्या होता है, लंब। तो लंब AC हो गया, तो आधार क्या हो गया, BC। तो आधार BC बटे कर्ण तो यही रहेगा, कर्ण A भी रहेगा, कर्ण में तो कोई परिवर्तन नहीं रहे होगा, AB। इस समीकरण 2। अब तुम्हारा दिया हुआ क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, cos A बराबर cos B दिया हुआ। अब प्रश्न के अनुसार लिख देते हैं, क्या जी, प्रश्न के अनुसार क्या दिया हो, cos A बराबर cos B। तो cos A बराबर कितना आया, cos A बराबर आएगा AC बटे AB बराबर। अब cos A बराबर आ गया AC बटे AB, और cos B बराबर क्या आ गया, BC बटे AB। कहाँ से, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से। तो देखो AB भागा में, तो इधर आएगा तो क्या होगा, गुना में AB। तो AB क्या होगा, कट जाएगा, इसको यहीं पर काट देते हैं AB। तो AB कट गया, तो AB कट गया, तो क्या बचा, AC बराबर BC, क्या बचा, इसलिए AC बराबर BC बचा। तो AC भुजा देखते हैं, AC भुजा यह है, तो AC भुजा ये है, तो AC भुजा के सामने का कोण क्या है, B। तो कोण B बराबर BC के सामने का कोण कौन है, A। इसलिए कोण A बराबर कोण B। यही आपका साबित करना था, जो प्रूफ हो गया। यही दिखाना था, कोण A बराबर B, तो कोण A और बराबर B क्या हो गया, साबित हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ। 3 cot A बराबर कितना दिया हो, 4। तो जांच कीजिए कि क्या जांच करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं, जांच करना है कि दोनों बराबर है या नहीं। तो आते हैं सोल्यूशन। 3 cot A बराबर कितना दिया, 4। इसलिए cot A बराबर 4 बटे 3। तो cot A फार्मूला होता है B बटे P, यानी आधार बटे लंब। इसका फिगर बना लेते हैं, ABC। तो कोण A है, तो A का सामने का भुजा, कोण A है, तो इसके सामने का भुजा क्या होगा, लंब BC हो गया। तो लंब कितना दिया, 3, और B कितना, ये लंब हो गया, तो क्या हो गया, ये आधार। कहेंगे कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होता है, तो लंब और आधार मालूम है, तो कर्ण निकाल लेते हैं। अब कर्ण बराबर कर्ण AC बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, लंब 3 दिया हुआ है, अब प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 3 दिया 9, और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। तो 16 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5। तो 5 हो गया। तो अब आते हैं, तो इसको LH से चलते हैं। ये आपका क्या है, LHS, इधर क्या है, RHS। तो LHS और RHS निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि बराबर है या नहीं। तो LHS बराबर क्या दिया हुआ है, 1 माइनस tan स्क्वायर A, क्या दिया हुआ, 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो 1 tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी P बटे B। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे 1 प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटे B। इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 1 माइनस
पी, तो कोने के लिए लंब कितना हो गया 3/4, इसका क्या है स्क्वायर बटे 1 प्लस ये भी क्या होगा 3/4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 9/16 बटे 1 प्लस इसी तरह यहाँ 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 4 का स्क्वायर 4 4 16 1 प्लस होगा ना 1 लिखे प्लस का चिन्ह और 9/16, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो ऊपर का भिन्न का घटा ऊपर करेंगे, नीचे क्या है भिन्न का जोड़, तो ऊपर का क्रिया ऊपर नीचे का क्रिया नीचे, तो 1 और 16 का लसा क्या होगा 16, तो 1 से भागा देंगे 16 में, तो 16 यानी 16 माइनस 9 बटे फिर 1 और 16 का लसा क्या होगा 16, तो 1 से भागा देंगे 16, तो 16 प्लस 16 में 16 से भागा देंगे 1 तो 9, तो 16 में 9 गया, तो 9 7 16 7/16, इसको भागा से गुना करेंगे तो क्या होगा पलट जाएगा 16 ऊपर चल जाएगा, 16 9 25, तो 16 से 16 कट गया तो कितना आ गया 7/25 आ गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, क्या मान लेते हैं समीकरण 1, RHS बराबर, तो RHS में क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, LHS से चले अब RHS से चलते हैं, तो क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है B/H यानी आधार बटे कर्ण स्क्वायर, साइन थीटा बराबर होता है P/H का स्क्वायर, तो B कोने के लिए सामने का भुजा तो लंब हो गया 3, तो आधार कितना है 4, तो 4 और कर्ण अभी कितना निकाले 5, कर्ण कितना निकाले 5, तो 5 इसका स्क्वायर माइनस कोने है तो ए के सामने का भुजा लंब कितना आ गया 3/5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 4 4 16, 5 का स्क्वायर 5 है 25, 3 का स्क्वायर 3 3 9 5 है 25, तो 25 का लसा कितना होगा 25 और 25 का लसा कितना हो जाएगा 25, तो 25 में भागा देंगे 25 से 1 16, ये 25 में 25 से भागा 1 गुने 9 किएगा 9, तो 16 में 9 गया तो कितना 7/25, इस समीकरण 2, तो समीकरण 1 में भी 7/25 आया, समीकरण 1 यह है 7/25, समीकरण 2 भी कितना आया 7/25, तो इसलिए समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से क्या हो गया LHS बराबर RHS, यानी इसका क्या होगा करा कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, तो है कहेंगे दोनों तरफ क्या आ गया बराबर ना आ गया, LHS बराबर क्या आ गया RHS, इसलिए LHS बराबर RHS यानी क्या है बराबर है, यही आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, करा त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है 20 समकोण है और tan A बराबर दिया हुआ, tan A बराबर कितना दिया हुआ 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना, पहला में क्या निकालना sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, दूसरा cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन C, तो आते हैं सॉल्यूशन पर, दिया हुआ आपका tan A बराबर 1/√3 और tan A बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब को P से सूचित करते हैं आधार को B से, यानी 1/√3, लंब कितना दिया हुआ 1 और आधार कितना दिया हुआ √3, इसका एक फिगर बना लेते हैं, A है इसका A नाम देते हैं, कोण B का रहा समकोण है, तो B समकोण है तो B ही हो जाएगा, और बाकी एगो बचा C, क्योंकि त्रिभुज ABC है, त्रिभुज क्या है ABC में कोण B समकोण है तो B समकोण है, तो A है तो A के सामने का भुजा लंब हो जाएगा, तो लंब कितना है 1 और ये बाकी क्या हो गया आधार, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कर्ण निकालते हैं AC,
अब त्रिभुज ए बी सी में कर्ण ए सी बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है? 1 है, लंब 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? √3 है। आधार कितना है? √3 का स्क्वायर का रूट। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो क्या कितना बचेगा? 3। तो 3 1 4 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। तो कर्ण आपका निकल गया 2। तो पहला में किसका मान निकालना? पहला में आ जाते हैं। पहला में मान निकालना साइन ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू साइन ए। तो क्या निकालना? साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी का मान निकालना। तो फॉर्मूला पहले निकाल ले, पहले साइन ए का मान निकाल लेते हैं। पहले किसका मान निकालते हैं? साइन ए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण यानी P बटे H। तो साइन ए के लिए लंब कितना हो गया? 1 और कर्ण कितना हो गया? 2 यानी 1/2। उसके बाद साइन ए निकाल लिया। उसके बाद किसका निकालना? कॉस सी। किसका मान निकालना? कॉस सी बराबर पहले फार्मूला लिख देते हैं B बटे H आधार बटे कर्ण। तो सी है, कौन सी है? क्या है? सी है, सी ना है। तो सी के सामने का भुजा लंब हो गया, लंब तो √3 हो गया। तो कौन सी किसको सूचित कर रहा है? सी को। तो सी के सामने का भुजा लंब, तो लंब तो √3 हो गया, तो लंब √3 है। तो आधार कितना होगा? 1। तो आधार 1 भी 1 हो गया। कर्ण तो ही रहेगा, कर्ण तो नहीं बदलता, 1/2। उसके बाद क्या है? कॉस ए। क्या है? कॉस ए बराबर यही फार्मूला B बटे H। तो ए के लिए क्या? कौन ए है? तो ए के लिए सामने का भुजा लंब तो 1 हो गया, तो आधार कितना होगा? √3। यहाँ ए है, यहाँ मेन कौन है? कौन के अनुसार क्या होता है? लंब और आधार क्या होता है? बदलते रहता है। तो ए है, तो ए के लिए सामने का भुजा लंब, तो आधार कितना हो गया? √3। तो √3 बटे कर्ण तो ही रहेगा। और साइन सी बराबर, साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण यानी P बटे H। तो सी है, यहाँ कौन सी देखना, मेन कौन पर फोकस करना है, ध्यान देना है। तो सी यहाँ कहाँ है? तो सी के लिए सामने का भुजा लंब कितना हो गया? √3 और कर्ण तो वही रहेगा 2। अब सबका मान इसमें पुट कर देते हैं। तो कि पहला में किसका मान निकालना? साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए का मान कितना है? 1/2। साइन ए का मान कितना है? 1/2 गुने कॉस सी का भी मान कितना है? 1/2। कॉस सी का मान कितना है? 1/2 प्लस कॉस ए का मान कितना है? √3/2 और गुने साइन सी का मान कितना है? √3/2। तो इसको हल करते हैं। 1 ऊपर का गुना ऊपर, 1 गुने 1 1 और 2 दूना 4 और प्लस √3 गुने √3, तो 3 3 9 और 9 का वर्गमूल 3, कारण कि रूट का गुना रूट से, तो 3 3 9 का वर्गमूल 9 और 2 दूना 4। अब 4 का लसन लेंगे तो 4, 1 प्लस 3, कारण कि 4 से 4 में भागा देंगे 1 गुने 1 1, फिर 4 से 4 में भागा देंगे 1 गुने 3 3, तो 4/4 कट गया है कितना? 1, यानी पहला का आंसर हो गया 1। दूसरा में निकालना कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए इंटू, तो यहाँ लिखते हैं कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान निकालना। तो बराबर कॉस ए का मान दिया हुआ, कॉस ए का मान कितना भी निकाले? कॉस ए का मान निकाले √3/2 गुने कॉस सी, और कॉस सी का मान कितना है? 1/2 माइनस फिर साइन ए, तो साइन ए का मान कितना है? 1/2 और गुने,
और साइन सी का मान कितना है √3/2। तो √3 गुने क्या होगा √3, ये हो गया आपका 4 माइनस 1 गुने √3 तो √3, ये 2 दूना 4, √3/4 में √3/4 चल जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा बराबर 0। तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, करा त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो पहले त्रिभुज PQR बना लेते हैं। त्रिभुज PQR है, इसमें क्या करा कोण Q समकोण है, Q तो ये आपका समकोण हो गया। एक का नाम देते हैं PQR और दिया हुआ है आपको PQ बराबर 5 दिया हुआ है। ये आपका PQ है तो कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो किसका मान निकालना है, नाम चेंज कर देते हैं, रहने देते हैं। दिया हुआ है आपको, दिया है इसका सोल्यूशन कर दें। सोल्यूशन PQ बराबर 5 cm दिया हुआ और दिया हुआ PR प्लस QR बराबर कितना दिया हुआ 25 cm तथा मान लेते हैं, माना कि QR बराबर x cm। QR कितना मान लिया x, तो यहाँ दिया QR कितना मान लिया x, यहाँ दिया हुआ PR प्लस QR बराबर क्या हो गया 25 दिया हुआ। PR प्लस QR कितना दिया हुआ 25, तो PR प्लस QR कितना मान लिया x, तो QR की जगह पर x लिख दिए बराबर 25 cm। x कितना माने x cm बराबर 25 cm। PR प्लस QR तो QR बराबर x cm माने तो x cm लिखे बराबर कितना 25। तो PR इसलिए PR बराबर हो जाएगा 25 cm माइनस x cm। तो क्या माने थे QR x, QR हो गया x, अब PR कितना आ गया 25, PR है 25 cm माइनस x cm। तो अब चलते हैं समकोण त्रिभुज किसमें PQR में। समकोण त्रिभुज PQR में क्या होगा कर्ण स्क्वायर। कर्ण क्या है PR, तो कर्ण स्क्वायर यानी PR स्क्वायर बराबर क्या होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण P है PR है तो PR का स्क्वायर, कर्ण क्या है PR तो PR स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर, लंब क्या है PQ स्क्वायर और प्लस आधार क्या QR स्क्वायर। तो PR स्क्वायर का मान कितना दिया 25 cm माइनस x cm, 25 cm माइनस x cm का स्क्वायर बराबर PQ कितना दिया 5 cm स्क्वायर प्लस QR क्या मान है x cm तो x cm का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, किस फार्मूला पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला होता है क्या चीज a स्क्वायर यानी 25 cm का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह पर क्या है x cm का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो माइनस 2 a के जगह पर 25 cm और b के जगह पर x cm हो गया। बराबर कितना बचा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 cm स्क्वायर, ये क्या हो गया प्लस x cm का स्क्वायर। तो x cm स्क्वायर क्या है x cm स्क्वायर प्लस में x cm स्क्वायर प्लस में
आई भी एक्स सी एम स्क्वायर क्या प्लस में थी, बीच में क्या बराबर का चिन्ह, तो एक्स सी एम स्क्वायर बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा एक्स सी एम स्क्वायर प्लस में, तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो क्या होगा कट जाएगा, एक्स सी एम स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा, आपका ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक्स सी एम स्क्वायर प्लस में है तो बराबर की इधर जाएगा तो एक्स सी एम स्क्वायर क्या होगा माइनस में, आई एक्स सी एम स्क्वायर क्या प्लस में, तो ये आपका कैंसिल हो गया। बाकी जो बचा उसको लिख लेते हैं। 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 सी एम स्क्वायर माइनस 25 दूना 50, 25 दूना 50 एक्स सी एम स्क्वायर, सी एम बोले सी एम क्या होगा सी एम स्क्वायर बराबर क्या बच गया 25 सी एम स्क्वायर। या ऐसा करते हैं कि एक जात का एक तरफ कर देते हैं, कितना बचा 50 एक्स सी एम स्क्वायर बराबर जैसे दिया तो बराबर किधर क्या बच रहा है 25 सी एम स्क्वायर, ये 625 प्लस में है तो बराबर किधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, या माइनस 50 एक्स सी एम स्क्वायर और 625 में 25 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा माइनस 600 सी एम स्क्वायर, तो माइनस माइनस कैंसिल, सी एम स्क्वायर से सी एम स्क्वायर कट जाएगा, सी एम स्क्वायर गुना में इधर जाएगा तो भागा में, या x बराबर 600 बटे 50 तेज 1 0 से 1 0 और 12 बचे 60, इसलिए x का मान कितना आ गया 12, तो x का मान आपको आ गया 12, तो x का मान कितना आ गया 12, तो x का मान 12 आ गया, तो x बराबर क्या है 12, तो x का मान यहाँ रखते हैं क्योंकि पी आर बराबर क्या दिया हुआ समीकरण 1 से, समीकरण 1 किया है, पी आर बराबर क्या है 25 सी एम माइनस एक्स सी एम, तो 25 सी एम माइनस एक्स का मान कितना आ गया 12, x का मान कितना आ गया 12, तो x की जगह पर 12 लिख देते हैं सी एम, तो 25 सी एम में 12 चल गया तो 5 में 2 गया 3 यानी 13 सी एम, तो आ गया x का मान कितना आ गया 13 बराबर x बराबर आपका आ गया 13 सी एम, तो x का मान 13 आ गया, x का मान कितना आ गया 12, x का मान कितना आ गया 12, x का मान नीचे लाए 12 और पी आर कितना निकल गया 13 यानी 25 सी एम में 12 सी एम घटा देते हैं तो क्या हो गया 13 सी एम, यानी हमको लंब भी मालूम हो गया, आधार भी मालूम हो गया, कर्ण भी मालूम हो गया। लंब कितना पी तो पी क्यू दिया हुआ है और क्यू आर कितना मालूम हो गया 12 और पी आर भी मालूम हो गया, 25 में 12 घटा दिए तो 13। तब किसका मान पूछ रहा है, आते हैं बारे से। तो पहला में किसका मान पूछ रहा है साइन पी का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है साइन पी, तो साइन पी पहले फार्मूला लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी एच, तो P है कौन को देखना पहले कौन को सूचित करता है तो P है, तो P के सामने का भुजा क्या होगा लंब, तो लंब कितना QR कितना 12 और कर्ण कितना 13। दूसरा क्या निकालना cos P का, किसका मान निकालना cos P और tan P का मान निकालना, किसका निकालना cos P तथा tan P का मान निकालना। तो फार्मूला लिखते हैं क्या होता है P बटे H, तो कौन P है तो P के सामने का भुजा है तो लंब हो गया 12, तो आधार कितना हो गया 5, तो B आधार है, कर्ण तो 13 ही रहेगा और tan बराबर होता है P बटे B, तो कौन P है तो सामने का भुजा लंब 12 हो गया और आधार कितना हो गया 5 यानी 12 बटे 5, यही आपका क्या हो गया आंसर।